नमस्कार, डिजिटल टू स्पोर्ट्स के इस मंच पर फिर एक बार आपका स्वागत है। और क्रिकेट जब नाम लेते हैं हम, तब डिजिटल टू स्पोर्ट्स का सबसे पहले नाम आता है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक शानदार जानदार टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें भारत का पलड़ा जबरदस्त तरीके से चल रहा है। पहले दो मुकाबलों में मेरा स्वागत हुआ था, लेकिन जब क्रिकेट की बात होती है तो हमारे साथ होते हैं हमारे एक्सपोर्ट क्वालिटी एक्सपर्ट, हमारे हमदम, हमारे मित्र चंद्रेश नारायणन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, लाजवाब टेस्ट श्रृंखला हुआ अभी तक और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी इसी तरह का टेस्ट मैच होगा, टेस्ट सीरीज होगा और भारत ये सीरीज 4-0 से जीत जाएगा। और इसीलिए अर्ज करते हैं कि इंग्लैंड आजकल खेल रहा है नए स्टाइल से बेसबॉल, बट ऑस्ट्रेलिया को पहले दो टेस्ट मैच में दे हैड अ वेरी ग्रेट फॉल। क्या बात है। तीसरा टेस्ट मैच खेला जाना है इन इंदौर पर पंकज जी, ये तीसरा टेस्ट मैच में हमें जीतना है क्योंकि ये दिल मांगे मोह। अरे क्या बात है, बिल्कुल आपके साथ रह रहकर हमें भी आ चुका है ये। इसीलिए दोस्तों धमाल करना है। क्या धमाल होगा, लेकिन अगर हम देखें तो मेरे पीछे इनफैक्ट ये जो अब हम लिस्ट देख रहे हैं, यहां पर पहले दो जो मैचेस हुए थे, नागपुर में पहला मैच वो भारत ने एक इनिंग्स और 132 रनों से जीता, और दिल्ली का जो मुकाबला था वो 6 विकेटों से बड़ी आसानी से जीत लिया है। अगला टेस्ट मैच होने वाला है इंदौर में, और उसके बाद ये कारवां जो है ये बढ़ेगा अहमदाबाद में, और फिर 3 ओडीआईस की सीरीज होगी। पर आपने एक बात बुला दी बताने के लिए, मेरे पीछे इस तरफ इस तरफ है, चेहरा बदल चुका है। बिल्कुल, पैट कमिंस वापस घर जा चुके हैं क्योंकि उनकी मां बीमार है, और हम प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो बिल्कुल सब कुछ बी वेरी वेरी हेल्दी एंड फाइन। बिल्कुल, पर स्टीव स्मिथ कप्तानी करेंगे एक बार फिर 6 साल बाद भारत की मैदान में। और देखिए, ऐसा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया के आधे से ज्यादा प्लेयर वापस घर जा चुके हैं। एस्टन एगर, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्वेप्सन एंड ऑफ कोर्स मिस्टर डेविड वार्नर। देखिए, और आधा से ज्यादा स्क्वाड खाली हो चुका है जी। वो अभी बैर मिनिमम स्क्वाड पे है। ऐसा ना हो कि एंड्रू मैकडोनाल्ड को खुद आना पड़े मैदान पर। और डैन वेटोरी भी है, पर क्या डैन वेटोरी फील्ड करने आ सकते हैं क्योंकि वो तो न्यूजीलैंड के हैं। लेकिन ये कुछ ऐसा लग रहा है कि 1960-65 में जो भारतीय टीम के साथ होता था वेस्ट इंडीज के टूर पर, कुछ ऐसा हो चुका है। बट मजेदार बात है कि क्या स्टीव स्मिथ इन बचे हुए खिलाड़ियों के साथ वो एक फाइट दे पाएंगे, बिकॉज पैट कमिंस और स्टीव स्मिथ की कप्तानी के बारे में हम जरूर बात करेंगे कुछ देर में। लेकिन इसके बाद हमें देखना होगा कि ये जो उथल पुथल ऑस्ट्रेलियन साइड में हुई है, काफी सारे लोग वापस जा चुके हैं, भारतीय खेमे में भी कुछ उथल पुथल हुई है। बिल्कुल, और भारत के खेमे में प्लेयर कोई नहीं बदला है, लेकिन पर एक बड़ी बदलाव हुई है। एक बड़ी बदलाव वो है कि केएल राहुल के बगल में जो वीसी लिखा जाता था वो अब हट चुका है। तो चयनकर्ताओं ने कह दिया है, टीम मैनेजमेंट और कप्तान रोहित शर्मा से, कि हम आपको ये प्लेयर दे रहे हैं, लेकिन उप कप्तान नहीं है, अभी आप फैसला करके दिखाइए क्या करना है। और हमें केएल राहुल के बारे में भी थोड़ा सा देखना होगा कि किस तरीके से उनका ये पूरा सफर रहा है, क्योंकि केएल राहुल हैजंट बीन एबल टू रियली प्ले दैट स्पॉट। और एक इश्यू भी यही है कि केएल राहुल को आपको अकोमोडेट करने के लिए आप क्या टॉप ऑर्डर का बैलेंस बिगाड़ सकते हैं या नहीं। यही बात होती है T20s में और ODIs में भी। और देखिए, पिछले 2 मुकाबलों में 3 पारियों में सिर्फ 38 रन बनाए हैं, एंड दिस हैज बीन अ बिग कंसर्न। और मैं बाबू भैया और उनकी टीम को पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा, जो तस्वीर निकाला उन्होंने, लाजवाब तस्वीर निकाला है, हकीकत बयां करती है तस्वीर। बिल्कुल बिल्कुल, और यही बात है कि आपको केएल राहुल को अगर अकोमोडेट करना है टॉप 5 में, तो या तो उनको आपको ओपनर भेजना पड़ेगा या तो फिर नंबर 5 पर भेजना पड़ेगा। लेकिन एक जमाना था जब हमारे पास स्पेशलिस्ट ओपनर नंबर 3, नंबर 4 और बाद में वीवीएस लक्ष्मण एंड कंपनी हुआ करते थे। लेकिन क्या राहुल इस पूरे रोल में ऊपर या नीचे कहीं पर भी फिट होते हुए दिखाई नहीं दे रहे? देखिए, मेरा मानना यह था कि पहले 2 टेस्ट मैच में राहुल का खेलना बनता है क्योंकि उनका हाल का रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में ठीक रहा है जी। अब चूंकि यहाँ पे 2 टेस्ट मैच उन्होंने प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ रहा, अब मुझे लगता है वक्त आ चुका है कि ये जो बंदा है, जो नया बंदा है, शुभमन गिल, बिल्कुल लाजवाब फॉर्म में है, वो बाहर नहीं बैठ सकता, बिल्कुल नहीं बैठ सकता। आप उनकी रिकॉर्ड पर एक नजर डालें, 13 टेस्ट मैच में उन्होंने 57 लगभग 58 के स्ट्राइक रेट से, नहीं 32 के स्ट्राइक रेट से, पर 58 का स्ट्राइक रेट, चलिए स्ट्राइक रेट को परे कर देते, 1 शतक लगाया उन्होंने, 4 अर्धशतक लगाया। बहुत ही बढ़िया फॉर्म है, करंट फॉर्म मायने रखता है और इनका फॉर्म अच्छा है। हम सिर्फ ये उम्मीद करते हैं अगर इन्हें मौका मिले, चूंकि ये बाहर बैठे हुए हैं, वो रस्टी ना हो जाए उसके वजह से। देखिए, शुभमन गिल के साथ एक बात यही कहना चाहूंगा कि जब आपके पास एक नया सितारा आया है, नया खिलाड़ी आया है जो फिट बैठता है वहां पर और परफॉर्म कर रहा है, तो उसको ब्रेक देना शायद बनता नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से केएल राहुल प्रॉब्ली इज एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। शुभमन गिल का खेलना बनता है, शायद ये इंदौर में यहां केएल राहुल की जगह रोहित के साथ ओपनिंग करते हुए दिखाई दे। बिल्कुल यही उम्मीद है, क्योंकि उप कप्तान से
यहाँ पर बिल्कुल नहीं चले अब तक राहुल। करेक्ट, लेकिन ओपनिंग सलामी जोड़ी अगर हम कहें जो भी हो, हमें गेंदबाजों के बारे में बात करना चाहिए क्योंकि पहले दोनों ही टेस्ट मैचेस जो है ये हमने गेंदबाजों की बदौलत जीते हैं और वो गेंदबाज ऐसा छा गए हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पास कोई मतलब उसका जवाब ही नहीं, जवाब का सवाल भी नहीं है। बिल्कुल, और देखिए दो नाम जो सबसे प्रखर रूप से उभर के आ रहे हैं वो है रविंद्र जडेजा और अश्विन। बिल्कुल, दोनों ने क्या लाजवाब गेंदबाजी की है। दोनों टेस्ट मैच, दिल्ली और नागपुर, दोनों टेस्ट मैच पे दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया 25 से 30 ओवर से ज्यादा खेला नहीं है। मजेदार बात यह है कि आप अश्विन के गेंदबाजी पर देखिए, जो एप्टीट्यूड और जो एटीट्यूड उनकी गेंदबाजी में दिखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए। देखिए भले ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को समझ में आ रही है नहीं बात, कंफ्यूज हो रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन अश्विन को टेस्ट मैचेस में इन परिस्थितियों में खेलना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और उनका रिकॉर्ड देखिए, उनके बॉल्स पर, विकेट पर भी गौर फरमाए, लाजवाब प्रदर्शन किया उन्होंने। Correct. और तेजी से विकेट लेने वालों के पायदान में आगे बढ़ते जा रहे हैं। Yes, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करने से पहले जडेजा के बारे में भी ये कहना जरूरी है कि उन्होंने देखिए क्या मौका ताड़ा है। वो गेंद को ज्यादा स्पिन नहीं कर रहे, स्टंप टू स्टंप डाल रहे और वो बस कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट पे बहुत बढ़िया उनको रिटर्न्स मिल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बढ़िया बॉलिंग की है रविंद्र जडेजा ने, और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल समझ नहीं पा रहा है कि ये गेंदबाजी करके रहे। इतनी अच्छी गेंदबाजी की है दोनों ने कि अक्षर पटेल को गेंदबाजी नहीं मिली है। लेकिन इसीलिए हमें अब ऑस्ट्रेलिया के खेमे पर नजर डालनी पड़ेगी, क्या ऑस्ट्रेलिया के पास दमखम बचा है। और उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि कैमरून ग्रीन फिट हो चुके हैं, अब ये तीसरे टेस्ट मैच में खेलने के लिए तैयार हैं। देखिए कप्तान नहीं है पैट कमिंस, तो इन्हें तेज गेंदबाज चाहिए। दूसरे टेस्ट मैच में सिर्फ एक तेज गेंदबाज खेला था। क्या आप कैमरून ग्रीन को खिलाएंगे एज एन ऑलराउंडर, तो उनके साथ कौन गेंदबाजी करेंगे? जॉश हेजलवुड भी वापस घर जा चुके हैं। क्या आप रिस्क लेकर लैंस मॉरिस जैसे तेज गेंदबाज को खिलाना चाहेंगे? स्कॉट बॉलैंड जो अब तक बिल्कुल पहले टेस्ट मैच में खेले थे, उनके पास गति नहीं है, क्या उनको खिलाएंगे? पर कैमरून ग्रीन को देखें, बहुत ही बढ़िया उम्दा ऑलराउंडर हैं और इनकी रिकॉर्ड काफी अच्छी है। 23 विकेट लिया उन्होंने 18 टेस्ट मैच में, और इनका ये अगर चल गए तो बहुत बड़ी बात होगी ऑस्ट्रेलिया और अगर ये चल गए तो शायद इनका साथ निभाने के लिए मिचेल स्टार्क भी आ सकते हैं, जो अब फुली फिट है। और स्टार्क की कमी ऑस्ट्रेलिया को पहले 2 टेस्ट मैचेस में डेफिनेटली पड़ी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, और अब इनके पास भी एक बात है प्रूव करने के लिए। इनकी धर्मपत्नी एलिसा हेली ने वर्ल्ड कप जीत लिया अभी 2 दिन पहले। अब इन्हें भी दिखाना है कि इनमें भी दम है। बिल्कुल, और ये अच्छी बात है। देखिए अगर हम टेस्ट मैचेस की बात करें, अगर भारत में तो सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस में 7 ही विकेट लिए, तो भारत में इनका रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन इनका एक नैक है, ये पहले 1-2 विकेट थोड़ा सा लेकर जो परेशान करते ना, वो चाहिए ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास कोई सरप्राइज फैक्टर हमको तो पहले दोनों टेस्ट मैच में दिखा नहीं। तीनों स्पिनर ने अच्छा डाला दूसरे टेस्ट मैच में, पर ऐसा कोई एक्स फैक्टर दिखा नहीं कि जो कुछ आके कुछ हलचल मचाए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, क्योंकि आपके पास इधर बहुत ही जादूगर स्पिनर हो या तेज गेंदबाज हो, दोनों भी नहीं दिखा हमें पहले 2 टेस्ट मैच में। और अच्छी गेंदबाजी होती पर ज्यादा असर नहीं दिखाया उन्होंने। एग्जैक्टली, और इसीलिए वहां पर जरूरी है कि इंदौर के होलकर मैदान पर ये जो मुकाबला होने वाला है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करना जरूरी है। और यहां पर 2 ही टेस्ट मैचेस हुए हैं, लेकिन विकेटें देखिए कितनी गिरी हैं। 50 विकेट गिरे हैं, और उसमें देखिए स्पिनर को 28 मिले हैं, जिसमें 18 तो सिर्फ एक ही इंसान के नाम है, मिस्टर रविचंद्रन अश्विन। बिल्कुल, तो यहां पर एक हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है इंदौर की अगर हम बात करें तो, बट द स्टेडियम इज रियली वेरी ब्यूटीफुल, और वो जो पूरा इलाका है इज रियली नाइस, दो इट्स नॉट रियली अ वेरी वेरी बिग साइज स्टेडियम, लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो भारतीय स्पिनर्स का चलना काफी अच्छा लग रहा है। क्या ऑस्ट्रेलिया इस बात पर गौर फरमाकर अपने स्पिनरों को भी तैयार करेंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पैट कमिंस की कप्तानी से मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ विल बी अ बेटर कैप्टन, क्योंकि वो बड़ा शातिर खिलाड़ी है, शातिर भी है, परफॉर्मर भी है। बिल्कुल, पैट कमिंस अगर गेंदबाजी से ना चले तो फिर वो ज्यादा परेशान हो जाते हैं। स्टीव स्मिथ फील्ड में बल्ले के साथ हर लिहाज से इन्वॉल्व रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में पिछले एक सीरीज में हमने उनको 1-2 ओवर डालते हुए भी देखा, तो एशेज में डाला था उन्होंने। एग्जैक्टली, तो शायद वो अपना लेग स्पिन फिर एक बार ला सकते, यू नेवर नो, मजा आएगा। तो दोस्तों क्या लगता है आपको? ये तो हम आपसे पूछेंगे ही, लेकिन चंद्रेश आपने बताया कि ये दिल मांगे मोर, क्या है आपका प्रेडिक्शन इस टेस्ट मैच के लिए? देखिए पंकज जी, मैं तो साफ बात करता हूं, मेरे हिसाब से तो ये तीसरा टेस्ट मैच भी भारत के नाम होगा। क्या साफ बात है। और सीरीज में मैंने जब पहले शो में, मुझे याद है, मैंने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से जीत बताई थी, आपने 3-0 बताया था। हाँ, तो ये तीसरा नहीं, मैं 4-0 बता रहा हूं। क्या बात है, तो सीरीज के लिए 4 दिल, लेकिन इंदौर का टेस्ट मैच इंडिया के नाम। अगर 4-0 बताए रहा तो फिर इंदौर का टेस्ट मैच भी भारत का ही हुआ ना। एग्जैक्टली, कितनी सिंपल सी लॉजिकल बात करते हैं ना। और इसीलिए आपको क्या लगता है दोस्तों, आप बताइए हमारे कॉमेंट सेक्शन में जाकर कि ये तीसरा टेस्ट मैच कौन जीत सकता है।
आपके कमेंट्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो ये था हमारा प्रीव्यू तीसरे टेस्ट मैच का। चंद्रेश, बहुत बहुत धन्यवाद फिर एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, आप कमेंट करें, बताइए क्या क्या और आप देखना चाहते हैं हमारे इस मंच पर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहे डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर।